राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ कि आंवला नवमी कब की है और हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। आंवला नवमी जो है इस बार 31 अक्टूबर की है और सुबह के टाइम में 6 बजे से लेके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हमें पूजा कर लेनी चाहिए। क्योंकि वैसे पूरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम का ज़्यादा महत्व होता है। सुबह हम 6 बजे से लेके 11 बजे तक हम पूजा कर सकते हैं। और आंवले के पेड़ में हमें सबसे पहले क्या करना है, गंगा जल लेके जाना है। गंगा जल लेके जाना है और कच्चा दूध है, ये हमें आंवले के पेड़ के जड़ में डालना है और सींचना है। आंवले के पेड़ को सींच के फिर हमें हल्दी भी ले जानी है, थोड़ी कुमकुम, रोली। इससे हमें अक्षत, इन चीज़ों से हमें पूजा करके फिर हमें दीपक जला के दीपक दिखाना चाहिए और अच्छी तरह से हमें पूजा करके फल, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ चढ़ा के फिर हमें परिक्रमा करनी चाहिए। और कच्चा सूल लेके या कलावा लेके तो हमें 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, क्योंकि अक्षय नवमी के दिन या आंवला नवमी के दिन परिक्रमा का बहुत महत्व है। उस दिन की परिक्रमा का बहुत अनंत गुना फल मिलता है, बहुत महत्व है उस दिन की परिक्रमा का। उस दिन जैसे हम सुबह प्रभात फेरी करते हैं तो नगर फेरी, नगर परिक्रमा और मंदिर की परिक्रमा, आंवले के पेड़ की परिक्रमा। जो ये परिक्रमा नहीं कर सकता है तो वो तुलसी के पेड़ में शालिग्राम जी को रख के तुलसी के गमले के आसपास भी हम परिक्रमा कर सकते हैं। अगर किसी को टाइम नहीं है तो हम 11 परिक्रमा तुलसी के गमले के आसपास भी कर सकते हैं। तो इसलिए परिक्रमा हमें उस दिन जरूर करनी है। आंवला नवमी के दिन परिक्रमा करना आप नहीं भूलना, जरूर करना। थोड़ी, चाहे आप 11 परिक्रमा करो, लेकिन 11 परिक्रमा जरूर करना। बहुत महत्व है। मैंने अभी अभी पढ़ा एक उसमें, क्योंकि जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तभी हमें पता भी चलता है कि क्या होता है करके। लेकिन मुझे भी नहीं पता था इतना महत्व है इसके अक्षय नवमी के दिन परिक्रमा करने का। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो उस दिन पता चला कि हाँ, बहुत महत्व है परिक्रमा करने। तो इसलिए परिक्रमा हमें जरूर करनी चाहिए। चाहे आंवले के पेड़ की कर सकते हैं हम 51 बार परिक्रमा, 108 बार परिक्रमा, या मंदिर की कर सकते हैं। तो उस दिन हमें परिक्रमा तो जरूर करनी है। और उस दिन बता रहे हैं, अगर कोई बच्चों की शादी में विलम्ब हो रहा है, लड़के की, लड़की की, किसी की भी शादी में विलम्ब हो रहा है, तो हम वहाँ मन्नत मांग के भी आ सकते हैं। अगर हम मन्नत मांगेंगे कि ये आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के अगर मन्नत मांगेंगे हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, तो हमारे बच्चे फिर आके यहाँ परिक्रमा करेंगे। तो कहते हैं कि वहाँ पर मन्नत भी पूरी होती है। तो इस तरह आंवले की पूजा करना, आंवले के पेड़ की पूजा करना। अगर पेड़ नहीं मिलता है कहीं पर तो आप टहनी ले लीजिए, टहनी कोई गमले में लगा के उसकी पूजा कर लीजिए। लेकिन पूजा उस दिन हमें जरूर करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा, आंवले की पूजा, मंदिर में आंवला चढ़ाना चाहिए, आंवले की पूजा करनी चाहिए। और आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाने का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर हम कोई पंडित जी को खिला सकते हैं तो पंडित जी को खिलाने का महत्व है। इस तरह से उस दिन जो ऐसे तिथियां होती हैं ना, इस तिथियों में युग का परिवर्तन होता है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, जो जैसे उसमें अक्षय नवमी के दिन, अक्षय तृतीया के दिन होता है सतयुग का, ऐसे इसमें होता है। तो इसलिए ये युग परिवर्तन होते हैं ऐसे तिथियों में। तो ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो इसलिए हमें इन तिथियों में अच्छी तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।